सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ज़मीन पर एक बंदे की हैसियत से भेजा है। हम ज़मीन पर आए हैं किसी के बेटे बनकर बाद में, किसी की बेटी बनकर बाद में, किसी की बहू बनकर बाद में, किसी की पोती और नवासी बनकर बाद में। हम सबसे पहले ज़मीन पर आए हैं, बल्कि ज़मीन पर आने से भी पहले आलम अरवाह में अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बंदे और बंदियों को एक रिश्ता बताया और फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सारे लोगों ने कहा बला, बेशक तू हमारा रब है। तो हम दुनिया में आए तो माँ मिली, दुनिया में आए तो बाप मिला, दुनिया में आए तो भाई मिला, दुनिया में आए तो बहनें मिली, दुनिया में आए तो शौहर मिला, दुनिया में आए तो बीवी मिली, दुनिया में आए तो बच्चे मिले, दुनिया में आए तो दोस्त और सहेलियां मिली। ये सारे रिश्ते दुनिया के अंदर मिले, लेकिन जब ना दुनिया थी, ना दुनिया के इंसानों को जिस्मानी वजूद मिला था, उससे पहले अल्लाह ने अपने बंदे और बंदियों को ये बात जताई कि तुम सब मेरे बंदे हो और मेरी बंदियां हो। ऐ अल्लाह की कनीज़ों, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, अब एक औरत जब शौहर के साथ रिश्ते में बंध जाती है तो शौहर का रिश्ता निभाने के लिए उसको अपने शौहर की खिदमत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर एक बीवी अच्छी बीवी कहलाती है। और अगर कोई औरत अपने शौहर की खिदमत नहीं करती तो जल्द ही मियाँ बीवी का रिश्ता टूट जाता है। इसी तरीके से बड़े होने के बाद, जवान होने के बाद माँ बाप की खिदमत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर माँ बाप का रिश्ता निभाया जा सकता है। भाई बहनों को प्यार देना पड़ता है, तब कहीं जाकर के भाई बहन का रिश्ता निभाया जाता है। अब आप मुझे बताएं, अगर कोई शौहर का रिश्ता ना निभाए तो वो अच्छी बीवी नहीं हो सकती, अगर कोई माँ बाप का रिश्ता ना निभाए तो वो अच्छी औलाद नहीं हो सकती, अगर कोई भाई बहनों का रिश्ता ना निभाए तो वो अच्छी बहन नहीं हो सकती। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीज़ों, जिस तरीके से हर एक का रिश्ता निभाने का अलग अलग अंदाज है, तो अल्लाह के हम बंदे हैं, वो हमारा माबूद हैं और हम उसके अब्द हैं, तो अल्लाह से भी हमारा रिश्ता है। और अल्लाह से हमारा रिश्ता इतना बड़ा रिश्ता है कि सारे रिश्ते टूट सकते हैं, सारे नाते टूट सकते हैं, सारे रिश्ते जवाब दे सकते हैं, लेकिन अब्द माबूद का रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। फिर अल्लाह से रिश्ता निभाने का तरीका क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से रिश्ता उस्तवार करने का तरीका क्या है? तो कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्न और इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। पता चला अगर शौहर का रिश्ता निभाना हो तो शौहर की खिदमत की जाती है, माँ बाप का रिश्ता निभाना हो तो माँ बाप की खिदमत की जाती है, और अल्लाह से रिश्ता निभाना हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत की जाती है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की खिदमत का बेहतरीन तरीका है। हम माँ बाप की तरह अल्लाह की खिदमत नहीं कर सकते, औलाद की तरह अल्लाह की खिदमत नहीं कर सकते, शौहर की तरह अल्लाह की खिदमत नहीं कर सकते। रब की बारगाह में इबादत करके उसकी खिदमत अंजाम देते हैं, उसकी बारगाह की आदाब बजा लाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, अब मुझे बताओ, जो अल्लाह की इबादत नहीं करते गोया कि वो अल्लाह से रिश्ता नहीं निभाते। और देखें, जब कोई अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह से रिश्ता निभाए तो उसका रिश्ता मजबूत होता चला जाता है, और इतना मजबूत हो जाता है निभाने वालों का रिश्ता कि अल्लाह अकबर, एक औरत वक्त की राबिया बन जाती है, और फिर राबिया को वो मुकाम मिल जाता है कि जब वो हज के लिए जाए तो फिर काबा उसके इस्तिकबाल के लिए आ जाया करता है। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, और जो औरतें इबादत करके अल्लाह से रिश्ता नहीं निभाती, अल्लाह का रिश्ता नहीं निभाती, तो फिर उन औरतों को अल्लाह अकबर जहन्नम का ईंधन बना दिया जाता है। अल्लाह की इबादत के लिए हमें पैदा किया गया। कमेंट शेयर जरूर करिए।